हथियार बनाने वाले ज्यादातर गिरोहों का ताल्लुक कैराना गांव से है। इस इलाके में वैसे तो कई हिस्ट्री शीटर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है मंजूरा का परिवार। पुलिस के रजिस्टर में परिवार के 3 सदस्यों के नाम हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर पुलिस की कड़ी निगाह रहती है। शामली थाने के मामला है जिसमें इसमें पिता और पुत्र कई अपराधों में एक साथ रहे हैं और पिता की एचएस खुली हुई है, पुत्र भी फरार हैं, उन पे भी 20-20 हजार के इनाम घोषित हैं। तो अजीब स्थिति है, लेकिन यहाँ है इफेक्ट। ये है मंजूर हसन, 70 की उम्र, लेकिन अब भी चेहरे पर वही रौब। एक समय में इस पूरे इलाके में मंजूर हसन उर्फ मंजूरा की तूती बोलती थी। दहशत का दूसरा नाम बन चुका मंजूरा अवैध धंधों में माहिर था। माना जाता है कि मंजूरा गठड़ी उद्योग का उस्ताद था। गठड़ी उद्योग यानी नकली नोटों के धंधे में मंजूरा का कोई मुकाबला नहीं था। मंजूरा नकली नोटों का काम इतनी बारीकी से कर जाता था कि पुलिस की चौकन्नी निगाहें भी धोखा खा जाती थी। नकली नोटों के अलावा मंजूरा कत्ल और ड्रग्स के धंधे भी चलाता था। मैं 307 मेरे पे 307 लगी जी और गैंगस्टर बेटे पर मेरे एक अपहरण लग गया और जिसमें वो करिया के कुछ था ही नहीं, बस वो ऐसे ही लाकर खड़ा कर दिया, वो या कहीं कराना है या कहाँ था। ये है मंजूर हसन का बेटा गयूर मंजूरा। ठीक अपने पिता की तरह शातिर और चालाक। कई चोरी, अपहरण, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का मास्टरमाइंड है गयूर मंजूरा। नशे के सौदागरों में भी सबसे पहला नाम गयूर मंजूरा का ही लिया जाता है। मंजूरा का परिवार कैराना का एक दबंग परिवार माना जाता है। इस परिवार के तमाम अलग अलग सदस्यों पर अलग अलग धाराएं लगी हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी माने जाते हैं। सबसे ज्यादा 307 पुलिस की लगी हुई है हमारे पास। ये देखवा लो कागजों में सबसे ज्यादा 307 पुलिस की, बताओ किस पर लगेगी। एक जो हमें यहाँ पर लोगों से बातचीत करके ये भी पता चला कि सिर्फ आपका परिवार नहीं, कैराना में तमाम ऐसे परिवार हैं जिन पर हिस्ट्री शीटर होने का दाग लगा हुआ है। क्यों, क्या वजह क्या है? क्या आसानी से हथियारों का मिल जाना या क्या मानते हैं? हथियार यहाँ बहुत मिल जाएगा, हथियारों के यहाँ कोई तोड़ा नहीं है। यहाँ तो काफी लोग हथियार ही, हर आदमी हथियार रखता है। चुनाव हुआ यहाँ उसका प्रधानी का हमारे साथ चुनाव हुआ, सब जनता पूरा गांव यहाँ खड़ा था। मीडिया में उस टाइम देखा भी होगा क्या हालत हुई। पूरा गांव हमारी तरफ था, 32 से वोटों से हम जीत रहे थे। वहां जाएगा फिर कहा आग लगा के डब्बों में, जब हमारे बजट भी सब भाग गए थे। पिछली योजना का ये कहानी थी प्रधानी की, जो हर बार जिता रहे हमें जनता इतना ध्यान देती है। ये बताइए कि आपके परिवार में आपके अलावा आप किन किन और पर क्या क्या धाराएं लगी हैं? बस हम तो 3 भाई 4 थे। हम एक तो एक्सीडेंट में मारा गया था, उस पर तो कोई केस था नहीं, वो तो बच गया था। यानी भाई ज्योति था, उस पर भी था, मुमताज है उस पर भी है, गयूर है उस पर भी, बड़े मियाँ है मंजूरा उस पर, सब पे बराबर है केस। 3 ही है। चाचा है भाई है या भी दे चाचा, उस पर भी है। बस सब बच नहीं रहा कोई। 3 गैंगस्टर हैं, 3 गुंडाएट हैं, ये बहुत सारे। इसी साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक राष्ट्रव्यापी अभियान में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और नई दिल्ली और बेंगलोर से 9,85,000 रुपए की नकली मुद्रा जब्त की गई। नकली मुद्रा का यह कारोबार इकबाल काणा चला रहा था, जो पाकिस्तान से दुबई और बांग्लादेश के जरिए अपने धंधे चलाता था। नकली करेंसी
अत्याधुनिक हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में माहिर है इकबाल काणा। कैराना से ताल्लुक रखने वाले कई लोग इस धंधे में काणा की मदद करते हैं और तमाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करते हैं। प्रमुख रूप से इकबाल काणा यहाँ के मुख्य आतंकवादी और पाकिस्तान के आवागमन के लोगों में से सभी लोग उससे परिचित। ये मुख्य रूप से खालापार और दूसरे गांव से पकड़े गए, लेकिन इनका संबंध कैराने से इसी आवागमन के संपर्क में रहा, क्योंकि ये सभी लोग एक ही ग्रुप के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए। एक दशक पहले टूरिस्ट बस में 40 पिस्टल बरामद हुई थी, जो पाकिस्तान से यहां लाई गई थी। इसके अलावा दिल्ली और अमृतसर बॉर्डर पर यहां के कई लोग हथियारों की तस्करी में पकड़े गए थे। इन गतिविधियों के लिए भी कैराना के इकबाल काणा को जिम्मेदार माना गया था। कभी किसान आंदोलन का गढ़ रहे इस इलाके की रगों में कैसे बहने लगा जुर्म का खून। यहाँ के नौजवानों के हाथ से कैसे छूटेगा बंदूक का साथ, जानेंगे हमें ब्रेक के बाद।